हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले मैंने ऊपर दो लाइनें लिख रखी हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे यूजुअल लाइन है, मैं सबसे पहले आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले ही ये हम जान लें कि ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट होती है, ट्रांसक्रिप्शन की साइट कौन सी होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट होती है वो होती है न्यूक्लियस। किस में बेटा? यूकैरियोट में। मगर वहीं बात करूं मैं प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन का साइट होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा की मदद से कुछ समझाया है। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? तो अगर मैं बात करूं तो डीएनए से डीएनए बनने को, फिर से सुने, डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो सेंट्रल डोग्मा में जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया वो क्या था कि डीएनए से डीएनए के बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। मैंने यहाँ पे रेप्लिकेशन को आर से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ये डीएनए कन्वर्ट होता है किसमें? एमआरएनए में। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का कन्वर्ट होना किसमें? एमआरएनए में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए, ये एमआरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो इनडायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ पेंसिल के माध्यम से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमको ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है तो सिंपल सी बात है, वो किसके थ्रू बन पाएगा? एमआरएनए। अब सवाल उठता है ये एमआरएनए ही हमको क्यों चाहिए? देखो, इस डीएनए पे ना पर्टिकुलर कोड होते हैं ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। अब वो पर्टिकुलर कोड का ही क्या बनेगा? पर्टिकुलर प्रोटीन, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनेंगे ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, और उन्हीं से क्या बनेगा? उनकी कोडिंग होगी और बन जाएगा प्रोटीन। अब सवाल उठता है कि ये प्रोटीन, यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन कैसे पता चलेगा कि डीएनए पे कौन सा कोड है जिससे पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी? तो वही इंफॉर्मेशन लेके कौन आता है? वही इंफॉर्मेशन लेके आएगा एमआरएनए। एमआरएनए ये बनाएगा कि देखो डीएनए ये चाहता है कि यही पर्टिकुलर प्रोटीन बने, तब जाके वो प्रोटीन बन पाएगी। समझ में आया ना? तो ये हो गया आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये प्रोसेस समझा आपने। तो डीएनए से वापस से डीएनए बना, दैट इज रेप्लिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेप्लिकेशन है। और डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो यही अपन को पढ़ना है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या होता है? ट्रांसलेशन। जो हम इसके बाद जो एक वीडियो आएगा, मैं उसमें आपको पूरा बताऊंगा ट्रांसलेशन के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रोसेस ही लंबा है। अगर मैं इस वीडियो को हाफ में कन्वर्ट करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे आप देखें तो डीएनए, ये डीएनए कन्वर्ट हो गया किसमें? एक मिनट। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये डीएनए कन्वर्ट हुआ किसमें? एमआरएनए में। तो डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द एमआरएनए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं वापस से, तो ये यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ, दिस वन इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको एंजाइम का नाम याद रखना है। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो, इसका नाम क्यों पड़ा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? एक बात बताओ भाई, डीएनए से ही तो एमआरएनए बन रहा था। इसका मतलब अगर डीएनए नहीं होता तो क्या एमआरएनए बन पाता? बिल्कुल ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि अगर डीएनए नहीं होगा तो एमआरएनए बन पाएगा। इसलिए जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो आरएनए बनाना चाहता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएनए पे। दैट्स वाई डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको बोला गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आखिर ट्रांसक्रिप्शन जब हमको करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी किसकी पड़ती है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी किसकी पड़ रही है। सबसे पहले प्रमोटर, प्रमोटर के बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के बाद जो आता है थर्ड यहाँ पे टर्मिनेटर। तो ये आपको तीनों तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों। उसके बाद दो और मैंने लिख रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, राइट। और वहीं पे बात करें टर्मिनेशन फैक्टर, तो टर्मिनेशन फैक्टर कौन कहलाता है बेटा? वो रो फैक्टर। तो देखिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकंड इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड इज द टर्मिनेटर, एंड फोर्थ इज द इनिशिएशन फैक्टर, एंड फिफ्थ इज द टर्मिनेशन फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर मतलब सिग्मा। तो देखो, किसी भी चीज का शुरुआत करना, और शुरुआत करना यहाँ पे कौन है? सिग्मा। तो एस से सिग्मा, एस से शुरुआत करेगा। किसका शुरुआत करेगा बेटा? ये शुरुआत करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का। और वहीं पे बात करें रो, दैट इज द टर्मिनेटर फैक्टर। तो रो और रॉ से रो, र से रोकेगा किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड आ गई, यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि इन यूकैरियोट 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज। तो हम बात करें अगर यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में जो होते हैं वो 3 टाइप के, कितने टाइप के?
तीन टाइप के पॉलीमरेज यूज होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज तीन टाइप के यूज होते हैं। देखिए कौन कौन से, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर उसका सेकंड जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, और जो थर्ड है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीन टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, वो क्या बनाता है, वो बनाता है आरएनए। सेकेंड जो होता है वो एमआरएनए बनाता है, और थर्ड जो होता है वो टीआरएनए बनाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 3 आरएमटी, 1 2 3 आरएमटी, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूं 1 2 3 आरएमटी, मतलब फर्स्ट वाला क्या बनाएगा, फर्स्ट वाला बनाएगा आरएनए, सेकेंड वाला क्या बनाएगा एमआरएनए, एंड थर्ड वाला क्या बनाएगा टीआरएनए। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं अब यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि वाकई एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें कितनी स्टेप्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि ट्रांसक्रिप्शन में यूजुअली कितने स्टेप्स होती हैं, तो यहाँ पे 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले स्टेप का नाम अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो सबसे पहले स्टेप होता है इनिशिएशन। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसको बोलते हैं इलोंगेशन, और थर्ड स्टेप जो आता है वो क्या कहलाता है टर्मिनेशन। तो आप यहाँ पे एक चीज आप क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि जो भी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, फिर से सुनो, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, फिर से सुनो, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये जो तीनों यहाँ पे प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, जो स्टेप्स दिख रहे हैं, ये अपने आप में ये इंडिकेट कर रहे हैं, इनके नाम ही अपने आप में अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी। अच्छा, इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होकर क्या बनाएंगे, आरएनए के स्ट्रैंड बनाएंगे। और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहां से जो मेन पॉइंट है वो समझने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये पूरा फैक्टर, ये तो समझने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे होंगे, ठीक है। एक साइड में ये वाला स्ट्रैंड अगर आप देखेंगे तो ये 5' to 3' है, दिख रहा है आपको, 5' to 3' दिखा। और वहीं बात करूं इसका उल्टा, तो यहाँ पे एक और स्ट्रैंड है 3' to 5', राइट। तो ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, दिस वन इज द 5' to 3' और ये 3' to 5'। घबराए नहीं, मैं इसको हटाता हूं। ये देखिए अभी आपको क्लियरली विजिबल हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज यहाँ पे आप देखें अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये 5' इंड पे, 5' to 3' इंड वाले पे, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे मैंने देखे तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ये अटैच है, जैसे एडेनिन हो गया, सॉरी नाइट्रोजनस बेस है, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया और साइटोसिन। मैंने इनके ट्रिपलेट को बनाया, ये अपने आप में क्या करेंगे, कोडॉन की तरह वर्क करेंगे, ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। फिर देखें एक और देखें ट्रिपलेट मैंने बनाया, जैसे TGC, तो दिस वन इज अ ट्रिपलेट एंड दिस वन इज अ ट्रिपलेट मैंने बनाया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर कोड मैंने बनाए हैं, जैसे AGC, राइट ना, ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी अमाइनो एसिड का ही प्रोटीन बने, बराबर। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास पॉसिबिलिटी की, यस मैं देखना चाहता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मेरा एम क्या है, पहले मेरा एम ये है कि मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का क्या बने, प्रोटीन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन इसी का बनाना है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा एमआरएनए। तो अब मैंने क्या किया, सपोज इसको ये वाले स्ट्रैंड को मैं मान ले रहा हूं कि इसी का जो एमआरएनए अगर मैं बना रहा हूं, मतलब इसी स्ट्रैंड से एमआरएनए बनना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एमआरएनए की स्ट्रैंड बना रहा हूं यहाँ पे। जब मैं एमआरएनए की स्ट्रैंड बना रहा हूं, देख लिया, ये आपने देखी, ये एमआरएनए की स्ट्रैंड मैंने बनाई। अब इस पे जब मैंने कोडिंग की, तो एक बात बताएं, जब एमआरएनए की कोड करूंगा यहाँ पे, ये एमआरएनए है, दूसरा स्ट्रैंड। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वाकई में क्या ये जो स्ट्रैंड है, इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा किस पे, एमआरएनए पे, तो वही कोड आएगा क्या। अगर वही कोड आता तो 100% ये वाले स्ट्रैंड से ही इन फ्यूचर क्या होता, ट्रांसक्रिप्शन होता। तो देखते हैं, एक बार बताओ हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए AGC, बराबर ध्यान समझना, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, हमको क्या चाहिए, G चाहिए, हमको क्या चाहिए, C चाहिए, कहाँ पे चाहिए, एमआरएनए पे, ताकि वही एमआरएनए जो है वो उसी से क्या बन सके, प्रोटीन बन सके। पर्टिकुलर देखो एमआरएनए पे अगर वो कोड आ गया किसी भी तरीके से, तो 100% एमआरएनए फर्दर जो है प्रोटीन में प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा वो कोड, राइट। तो आप देखें क्या होगा ऐसा। अब मैंने क्या किया, सामने देखो यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाई है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज दिखाई है, इसको मैंने फर्स्ट स्ट्रैंड बोला, इसको मैंने सेकंड स्ट्रैंड क्यों बोला है, समझो बात को, मैं क्यों बोला, मैं यहाँ पे दो सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ, एक पूरी सिचुएशन ये वाली और एक पूरी सिचुएशन ये वाली।
बराबर। तो सबसे पहले मैं ये सिचुएशन दिखाना चाहूंगा। तो आप देखें, जब मैंने ऐसा एमआरएनए बनाया, यहाँ पे जब मैंने ऐसा एमआरएनए बनाया, अब एमआरएनए बना दिया, तो अब देखें ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड है, तो फर्स्ट स्ट्रैंड पे सबसे ऊपर ए है, दिख रहा होगा आपको ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टी। मगर आरएनए है तो टी की जगह क्या हो जाएगा? टी की जगह क्या हो जाएगा? यू। फिर जी का सी, फिर सी का जी, फिर टी का ए, जी का सी, सी का जी, टी का क्या होगा? ए होगा, राइट। और ए का टी होना चाहिए तो क्या होगा? यू। एक बात बताओ, जब मैंने ऐसा देखा तो अब देखो यहाँ पे ट्रिपलेट जो बना वो सबसे पहले क्या होगा? यू सी जी, दिस वन, यू सी जी, थोड़ा ऊपर ए आ गया उसमें, यू सी जी। और तुमको चाहिए क्या था? ए जी सी। और यहाँ पे बन क्या गया? यू सी जी। क्या ये सही है? नहीं। चलो हम आगे और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं। देखो दूसरा हमारा कोड कौन सा था? टी जी सी, हमको ये चाहिए था। अब देखो एमआरएनए पे क्या वो कोड आया, देखते हैं। ए सी जी, नहीं, हमको चाहिए क्या था? टी जी सी, यहाँ पे तो आ गया ए सी जी। तो बताओ क्या क्या हम इस स्ट्रैंड को ये बोल सकते हैं कि हाँ इसी स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा? नहीं, इस स्ट्रैंड से नहीं बनेगा। हाँ, इसके कोडॉन हमको चाहिए, इसके कोडॉन हमको चाहिए कि एमआरएनए पे वही है, मगर क्या वो आ रहे हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमारा एम क्या है? हमको किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर कोडॉन को कहाँ पे लेके आना है? एमआरएनए पे। अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन। तो दूसरा सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे मैंने दूसरा सिचुएशन को डिस्कस किया है। तो अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, राइट। एक मिनट, अगर मैं बात करूं दूसरे सिचुएशन की, तो दूसरा सिचुएशन क्या है कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया? सेकंड वाले को, ये सेकंड दिख रहा है आपको? सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने एरो लगाया था सेकंड, देखिए आप, अगर 1 मिनट में आपको दिखा सकूं तो दिस वाला। तो इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसके थ्रू एक एमआरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री बना के देख रहा हूँ कि यस, क्या क्या ये वाला कोड जब मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा हूँ, तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए पे बना रहा हूँ, तो क्या ये वाला कोड मुझे मिल रहा है? तो देखो, जब मैंने सेकंड वाले को बनाया, देखो मैंने नीचे लिखा भी है कि सेकंड को अब यहाँ पे रीडिंग करेगी कोड की, राइट। तो देखो टी का क्या हो गया? ए, सी का जी, जी का सी, राइट। और ऊपर देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा सकूं, यहाँ पे देखो अब फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट स्ट्रैंड, इसी में देखो फर्स्ट स्ट्रैंड हमको क्या चाहिए था? ए जी सी, देखो हमको मिल गया ना ए जी सी, बराबर। फिर आ जाओ, अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, अब जो है ये 3 बन गया। अब सेकंड वाले में देखो ए सी जी, ए सी जी, देखें यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे आप देखें, अब ए सी जी, ठीक है, ए सी जी। अब ए सी जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? यू जी सी, राइट। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या था? टी जी सी, और एमआरएनए पे टी की जगह क्या आ रहा है? यू आ रहा है, बाकी सब सेम है। इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना रहा हूं, मतलब एमआरएनए बन रहा है, तो जो हमको कोड चाहिए था, जो हमको एमआरएनए पे कोड चाहिए था, वो हमको इस स्ट्रैंड से मिल रहा है, ये वाले स्ट्रैंड से। मानते हो कि नहीं मानते हो? राइट। अगर ये वाले स्ट्रैंड से मिला तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यही एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका मतलब दो चीजें यहाँ पे निकल के आए कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी की रीडिंग होती है, उसी के कोड बनते हैं, राइट ना, उसी से कोड बनते हैं एमआरएनए पे, राइट। और याद रखो, जो कोडिंग स्ट्रैंड है कभी भी उससे कोडिंग नहीं होती। नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, मगर याद रखना इस पे कभी भी कोडिंग नहीं होगी। तो कोडिंग स्ट्रैंड से कभी भी कोड नहीं बनाए जाते। समझ में आया? हमेशा कहां से रीडिंग होगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। कहां से रीडिंग होगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इसका मतलब कभी भी कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो कभी भी एमआरएनए बनाने में हेल्प नहीं करेगा। हमेशा जो एमआरएनए बनेगा वो कहां से बनेगा बेटा? 3' to 5' यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बताई। एक एडिशनल चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो हमेशा 5' to 3' पे रहेगा, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो कहां पे रहेगा? 3' to 5'। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। यस, अब मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर पाऊँ तो यस, आप देखें पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दिस वन इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसमें देखें एक जो है ऊपर ये 3' to 5' दिख रहा है आपको? 3' to 5' ये आपका होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, बराबर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और कोडिंग स्ट्रैंड किधर होता है? 5' to 3'। अब देखो यहाँ पे कुछ पोजीशन बताई गई है। ये जो मेरा यहाँ पे वीडियो शेयर हो रहा है,
इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ क्योंकि ऊपर आपने सारी जानकारी ले ली है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 3-5 आप समझ ही गए होंगे, ये 3-5 ये वाला, ये 3-5 ये टेम्पलेट है, और ये 5-3 क्या है, कोडिंग। अब देखो हम एक वर्ड यूज करते हैं एनसीईआरटी में, उसके बारे में दिया हुआ है कि व्हाट इज अप स्ट्रीम, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम। तो देखो 5 जो होता है ना, 5 ये अपने आप में अप स्ट्रीम है, तो 5 इज द अप स्ट्रीम, राइट, और 3 इज द डाउन स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रमोटर है, प्रमोटर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद कौन है, स्ट्रक्चरल जीन, और कौन है, टर्मिनेटर जीन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर स्ट्रक्चरल जीन क्या है, तो स्ट्रक्चरल जीन का मतलब वो होता है कि ऐसा जीन जो ट्रांसक्रिप्शन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो, मतलब ऐसा जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो, वो ही क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल जीन, राइट। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ प्रमोटर, प्रमोटर के लोकेशन की, तो देखो मैंने नीचे एरो बनाया है, तो प्रमोटर का लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये कहाँ पे है, 5' पे, देखे ना, ये दिस वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड। अब उसके 5' पे कौन है, प्रमोटर। तो ये बताओ 5' हमेशा किसके लिए होगा, अप स्ट्रीम। तो देखो ये अप स्ट्रीम आपको दिख गया। अब चलिए हम फिर से वापस से प्रमोटर की बात करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्पलेट। तो देखिए टेम्पलेट में कौन सा इंड पे, 3' पे, टेम्पलेट ये रहा टेम्पलेट, और ये 3' पे है, तो इसलिए बोलेंगे इसको डाउन स्ट्रीम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में है। वैसे हम बात कर लेंगे किसकी, टर्मिनेटर। तो अब ये अगर आप समझ गए तो मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। अब ये देखें टर्मिनेटर, चलिए आप लोग थोड़ा अगर ये समझ गए तो आप खुद से विजुअलाइज करिए और समझिए कि बताइए टर्मिनेटर जो है वो किसके अप स्ट्रीम पे हुआ है, टेम्पलेट के। देखो क्यों, क्योंकि टेम्पलेट में 5' दिख रहा हुआ है, तो 5' ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 3' ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड मिला, तो ये डाउन स्ट्रीम, समझा। तो ये था किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत कुछ समझना है, ठीक है, बहुत कुछ समझना है, मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसी में मुझे समय देना, मैंने पहले ही बताया वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दें, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर जो मैंने बनाया है वो क्या है, डीएनए, ठीक है, वो डीएनए है। अब इसी डीएनए से मुझे आरएनए बनाना है, यानी कि एमआरएनए बनाना है मेनली। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि सिग्मा फैक्टर होते हैं, ठीक है, और एक रो फैक्टर होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा पाऊँ, ठीक है, तो ये देखिए ये जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये सबसे राउंडेड वाला ऐसा गोले जैसा मैंने बनाया, और उसके अंदर ऐसा सिग्मा फैक्टर ऐसा बनाया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज ये प्रमोटर एंड पे जाएगा और ये उसको बाइंड करेगा। अब जैसे ही वहां पे बाइंड करेगा ना, वैसे ही यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होगा। देखिए आप अगर बबल फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे जो कलर से ऐसा गोल गोल बनाया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर डिनोट कर पाऊँ तो मैं थोड़ा सा बना पाऊंगा, ये देखिए, देखिए जहाँ पे कलर है, देखिए ऐसा गोल, राइट। तो वो जो है बबल है। अब बबल फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या हुआ, ये सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, ये सिग्मा फैक्टर ने जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, और आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को शुरू कर दिया। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन को इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, ठीक है, और क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया कहाँ पे, प्रमोटर पे। और साथ ही साथ में अब क्या होगा, जैसे 2 स्ट्रैंड अलग हो गए, तो ये 2 स्ट्रैंड में से एक ही ऐसा स्ट्रैंड होगा जो जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। वो कौन सा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेम्पलेट वाला याद है आपको ना। तो उस पर क्या होंगे, ऐड होने लगेंगे, कौन, उस पर ऐड होने लगेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे उस पर ऐड होने लगेंगे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। और आप एक चीज जानते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है तभी जो है आरएनए डीएनए यही सब बनते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी इसको, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया इसको, ताकि आपको ये प्रॉपर मतलब आप डिस्टर्ब ना हो इस वीडियो में, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए तो इनिशिएशन हो चुका है। इनिशिएशन में मैंने आपको बताया क्या क्या हुआ, इस साइड में मैंने सब कुछ लिख रखा है। इनिशिएशन में अगर देखा जाए तो मैंने इस साइड में सब कुछ लिखा है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया प्रोमोटर रीजन से, फिर रीडिंग ऑफ टेम्पलेट हुआ, फिर उसका सिंथेसिस, सिंथेसाइजिंग आरएनए यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ऐसा करके आरएनए अब बनने लगा।
अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अगर हम देखें इलोंगेशन में, सेकंड स्टेप इज इलोंगेशन। तो इसमें क्या हुआ, देखिए ये पहले ये यहाँ पे जो बबल पूरा खुला हुआ ये ओपन लूप बन गया, ये जो अलग हुए, अब देखिए ये पहले यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, अब देखिए इस पोजीशन पे माइग्रेट कर गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे 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 आपके नए नए न्यूक्लियोटाइड्स बनके एक स्ट्रैंड बनता जा रहा है, और देखिए एमआरएनए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो एमआरएनए यहाँ पे मिलता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलोंगेशन, राइट। और इलोंगेशन में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, उससे अब सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, डी अटैच हो गया। तो इनिशिएशन में स्टार्ट ही हुआ था सिग्मा फैक्टर की वजह से, अब क्या हुआ इलोंगेशन में क्या हुआ, वो डी अटैच हो गया, कौन, सिग्मा फैक्टर। अब लास्ट कौन आता है, लास्ट देखो लास्ट आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में पूरा कंप्लीट जो है एमआरएनए बन चुका है। अब क्या है, इस प्रोसेस को रोकना है तो कौन आएगा, यहाँ पे आता है रो फैक्टर, दिस वन इज द रो फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको रो फैक्टर दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा रो फैक्टर गेट अटैच एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे रो फैक्टर मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे नीचे देखें आप आरएनए पॉलीमरेज, उसके अंदर ब्लैक कलर में आपको रो फैक्टर दिखाया है, और साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। मगर ये एमआरएनए ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट अभी फुली प्रोसेस नहीं हुआ है। इस एमआरएनए को बोलते हैं अपन हेट्रोजीनस आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि आखिर कैसे जो है मैच्योर आरएनए कैसे बनता है। तो दिस वन इज द लास्ट स्लाइड, अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूं तो देखिए जो एमआरएनए बना, वो एमआरएनए में यहाँ पे कैसा है सिचुएशन,